अब चलेगी वीडियो, ठीक है? समझ पाएंगे ये बात सवाल, ठीक है? यस सर। है ना? अच्छा सवाल था ये। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। लिखा है हाँ, सवाल में कोई दिक्कत किसी को? समझ सवाल? हाँ प्रियंका है समझ में? अभी ब्रेकअप में आएगा एक बार 2 दिन। हाँ देखो ये लिखा 35 कितना लोगों ने सवाल ये लगा दिया हमें अभी कर दिया। ये देखो क्या दिया है, किसी वृत्ताकार मैदान का एरिया एक ऐसे त्रिभुज के मैदान जिसकी भुजाएं 400 420 इतनी है कि एरिया का 73.3% के लगभग बराबर है, तो वृत्ताकार मैदान की परिधि क्या है? एसएससी का ही सवाल है। क्या वो सवाल हमने क्या बोल रहा हूँ, ये सवाल लिखा है एक वृत्ताकार मैदान और एक तुम्हारा क्या है त्रिभुज जिसकी साइड कितनी है 400 420 और क्या दिया 580 है के एरिया के, इसका एरिया का, इसका जो क्षेत्रफल आएगा इसके क्षेत्रफल का 73 सही 1/3% तुम्हारा क्या है इसका क्षेत्रफल है। तो इसे कितना होता है पाई आर स्क्वायर इसका, तो इसका एरिया निकालोगे, इसके एरिया निकालोगे, इसके एरिया का कितना निकालोगे 73 से 1/3, तो जो आएगा तो कितना निकालोगे, इसका मान कितना होता है 73 सही 1/3% का मान कितना होता है बताओ कितना होता है। देखो समझना 73 तिहाई 3 तिहाई 9 7 21 219 एक कितना हो गया 220, तो 220/3 गुणे 100 एक से एक कटा तो कितना आ गया 22/30। तो जो तुम्हारा क्षेत्रफल आएगा जो भी आएगा उसमें तुम क्या करोगे 22/30 कर दोगे, अब जो यहाँ से डाटा आएगा उसकी स्थिति पर कर दोगे। पाई का मान जानते हो 22/7 इंटू आर समझ रहे हो नहीं समझे यार। उसका अंडर इसका एरिया जो होगा तो क्या होता है इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, ये वाला इक्वल है इसके एरिया के 73 सही 1/2%। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, इसका एरिया कितना होता है 400 फिर कितना है 420 और फिर कितना है 580। एस का मान क्या होगा a + b + c/2, तो कितना हुआ 400 फिर 420 820 और 820 में कितना जोड़ोगे 580 कितना हुआ 0 80 लाइन है 8 का कितना आ गया 14/700 कितना आ गया 700। तो देखो अपन निकालते हैं क्षेत्रफल, तो 700 करूँ 700 में 400 300 700 में ये 700 में गया 500 कितना जो 200 200 में 80 है तो कितना बचे 120 और 700 में कितना गया 420, तो पहले 700 में गया 4 कितना बचा 300 300 में 20 और गया तो कितना गया 280। कोई दिक्कत? अब देखो समझना इसको मैं 7 गुणे 100 लिख सकता हूँ, इसको 3 गुणे 100 लिख सकता हूँ, इसको 12 गुणे 10 लिख सकता हूँ, इसको 18 गुणे 10 पक्का। तो पहले निकालो बाहर 10 समझना, तो यहाँ से कितना बाहर निकला 10 पक्का, यहाँ से कितना बाहर निकला 10 कोई दिक्कत, ये दोनों गए ये दोनों 10 मिलके क्या निकल गए बाहर 10 ठीक है। तो ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा। अब देखो 12 को तुम 3 गुणे 4 लिख सकते हो, तो ये 3 और ये 3 बाहर निकल गया, तो यहाँ 3 निकल गया बाहर। अब देखो रुक जाओ बाहर है कैसा 7 गुणे 4 तो 4 4 निकला बाहर, ये 4 निकल गया बाहर और 7 निकल गया बाहर, ये बाहर निकल के आ गया हमारे पास। तो कितना निकल गया 7 देखो 4 क्या आई 12 7 84 में कितने जीरो लगाना है 3, तो 84 कितने लगाना है 3, तो ये हमारा निकल के आएगा क्षेत्रफल। क्या निकल के आया भाई 84 में कितने जीरो लगाना है 3 जीरो। ये किसके बराबर क्या निकाला अपन 22/30, ये किसके बराबर है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर बराबर 84 में 3 जीरो बटे 22/30। कोई दिक्कत? अब उड़ाओ 22 से 22 उड़ गया, एक से एक जीरो 3 से ही काटे है ना, 3 1 कम 3 3 दूना 6 3 8 पक्का 2 जीरो बचा। अब तुम्हारा क्या बचा तुम्हारा आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया इसका इंटू यहाँ 2800 गुणे 7। कोई दिक्कत? अब इसको भी सॉल्व ऐसे करना, 28 को तुम लिख सकते हो 28 गुणे 100 गुणे 7 पक्का। बोलो 100 में क्या बाहर निकला 10, क्या निकालिए बाहर 10, 28 को 7 गुणे 4 गुणे 7, 7 में क्या बाहर निकला 7, तो 10 पहले था क्या बाहर निकला 7 और 4 में क्या बाहर निकला 2, 7 दूना 14 मतलब 140।
140 परिमाप है सर। अरे क्या निकालना, परिधि निकालना। तो आर निकाल लिए, आर निकाल लिए तो क्या कर दोगे, आर का दुगुना, ठीक है, नहीं 2 पाई आर लगा, ठीक। तो आर निकल आया तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान कितना निकला 140। तो कर दो ये कितना निकला, 2 से कटा 2 सत्ते 14, 70 आया, 7 गुना ही 14 20 आएगा, 20 आएगा, सॉरी कितना आ गया, 20 आएगा। तो 20 दूना 40, 40 गुणे 22 कितना आ गया, 4 दूना 8, 4 दूना 8, कितना लग जाएगा 0, 880 मीटर है। कैलकुलेशन मांगा है, बाकी सवाल आसान था। क्या और अगर देखो समझना, यहाँ पे जो तुम्हारे एक बार सीखे होंगे कि रूट से वैल्यू बाहर कैसे निकालते हैं। पहले 10 रूट में खोलो, और फिर 6 है तो 2 3 करो, 4 3, ऐसे में अब कुछ लोग इसका पूरा गुणा कर लेंगे अंदर, अब फिर निकालेंगे फैक्टर। क्या मतलब, अगर तुमको फैक्टर निकालना ही है तो पहले 100 के रूप में कन्वर्ट करो, फिर 3 निकालो, फिर 7 निकालो, ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। एग्जाम में सवाल को ऐसे करना होता है, एग्जाम का सवाल, हमारा सवाल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सवाल को समझना इंपॉर्टेंट था कि कैसे सवाल करना है। ऐसे ही पेपर में सवाल आते हैं, ये पेपर का लेवल है। अब कहते हैं कि पेपर उस सवाल क्या रहा है, लेंदी। लोग बात क्या करते हैं, इसको इंटू करके फिर करते फैक्टर 8400 का। ऐसा मैंने खोलो ये काम करो, ठीक है, समझ में बात। ऐसे पेपर में सवाल आते हैं। आगे आओ, अंतिम 2 सवाल। समकोण त्रिभुज के बनने वाली अनुपात क्या लिखा, समकोण त्रिभुज में बनने जी बनाने वाली, थोड़ा मैं पढ़ते नहीं बन रहा है, बनाने वाली क्या लिखा पे, बनाने 5 12 के अनुपात। देखो क्या लिखा, समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा, जो समकोण बना रही है बेटा, जो समकोण बना रही है, ये क्या है 5 और 1 12। बताओ 13 होगी नहीं, बताओ होगी नहीं होगी, 5 12 13 तो देखिए अभी, ठीक है। यदि त्रिभुज का एरिया कितना दिया है, अब अगर एरिया बराबर, अभी तो आसान सवाल है, खेल लेंगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, कितना दिया है 270, 1/2 क्या निकालना है, कर्ण की लंबाई। सुनना बात ध्यान से बेटा मेरे, यहाँ पे अनुपात दिया है, क्या दिया है अनुपात, तो क्या मानोगे 5x, क्या मानोगे 12x, क्या मानोगे 13x, ठीक है। कितना दिए, आधार कितना है बेटा 12x, ऊंचाई कितनी आई बेटा 5x, काटे 2 छक्का 12, कितना है 6 पंचे 30, x स्क्वायर होश में कितना है x स्क्वायर बराबर कितना है 270, कटा 3 नमा 27, x स्क्वायर बराबर 9, x का मान कितना है 3। अभी रुको, क्या निकालना अपने को कर्ण, तो कर्ण कितना है 13x, तो 13 दूना 39, 39 कहाँ गया, एक और आ भी जाओगे, ठीक है समझ पाए। अगला देखो, किसी समकोण त्रिभुज का पेरीमीटर कितना दिया है 60, कितना दिया है, ये 60 दिया है, इसके कर्ण 26 सेंटीमीटर, समझ पाए बात ध्यान से। कर्ण कितना दिया है 26, दिमाग लिख किया 13 का ये पक्का। देखो कितना दिया है 26, तो क्या किया 13 हो गई, अगर ये 13 तो फिर 12 फिर 5, तो 13 का डबल, तो 12 का डबल, तो 5 का डबल, तो 24 और 10। क्या निकालना है एरिया, क्या होगा 1/2, आधार कितना 24 गुणे 10, 2 से कटा 12 120 आंसर, टिक करके निकाल लोगे सीधे आ गया। दिमाग लगाना कि क्या दिया है 26 दिया ना, अब 26 मतलब 13, तो 13 का डबल, तो 13 भाई 13 आएगा तो कौन आएगा 12, अभी कौन आएगा 10, तो 12 का डबल 10 का डबल, ठीक है समझ पाइए बात। आगे बढ़ो, वही सवाल है ना। अब इसमें क्या दिया है समकोण त्रिभुज का परिमाप, क्या दिया है परिमाप मतलब क्या दिमाग में आएगा, सबका योग कितना दिया है 60, इसका कर्ण 26 दिमाग, ठीक है। अगर कर्ण 26 तो कितना होगा ये 13, फिर कितना होगा 12, फिर कितना होगा 5, तो 13 दूना 26, तो 12 दूना 24, तो 5 दूना 10, सबका जोड़ कितना दिया है 60, तो क्या एरिया निकालना, तो 1/2 है ना, कल नहीं सवाल खत्म। अच्छा वही सवाल खत्म सवाल, यहाँ पे तुम्हारा टिंगल। अब अपने को त्रिभुज में करना क्या है, सुनो बात बताता हूँ। देखो अभी अपने को देखो करना क्या, इसको बोलते हैं बहुत 0 टू हीरो लेवल तैयारी करना, किसकी ट्रायंगल की। सुन अपने को बाकी क्या है, अपना समकोण कर लिए, किए ना अपना समकोण त्रिभुज, इसके साथ अपन क्या कर लिए विषमबाहु किए थे, विषमबाहु किए। अब अपना कल आएगा समद्विबाहु, क्या आएगा अपना, अभी समद्विबाहु छूटा है, अब फिर अपना आएगा समबाहु, ये भी छूटा था अपना, ठीक है। 10 सवाल इसके, 10 सवाल इसके। अब अपना एक अभी छूटा है लंब केंद्र, क्या छूटा है अपना लंब केंद्र, पक्का ये छूटा है। अब फिर आएगा समरूप वाले त्रिभुज, सिमिलर समरूप त्रिभुज, बस
कितना टॉपिक अभी अपना छूटा, कितने टॉपिक हो गए? 4 टॉपिक, मतलब 4 टॉपिक माने 50 सवाल। अभी अपने कितने सवाल थे ना? 60 सवाल लगभग, 20 सवाल आए, अरे 80 सवाल लगभग हो जाएंगे, 20 80 सवाल के बाद तो अभी कितने सवाल हो गए अपने? 72, 80 सवाल जोड़ लेगा, कितने हो गए? 2 14 152 सवाल केवल त्रिभुज के। अब अगर मान लो तुम फर्स्ट ईयर का पेपर दिए, अब मान लो कोई बोला कि अरे यार सर 2 क्वेश्चन किससे आए थे? त्रिभुज से। मान लेना कि दोनों क्वेश्चन तुम्हारे कहाँ के होंगे? सीट के होंगे। आज के लोग त्रिभुज बेलर शंकु से डर जाते हैं, पक्का अपने को डरना नहीं है। अगर यहाँ से सवाल आएंगे तो मेरी सीट से बाहर सवाल अब नहीं जाएगा। और केवल फर्स्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, एसएससी, बैंक, रेलवे, जो कुछ भी दोगे यहाँ सवाल आएंगे। केवल त्रिभुज से कितने सवाल? 52, ठीक है, 152 सवाल, ठीक है। चलो